नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रांस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली नेशनल कमीशन एंड कमिटीज़ ऑफ एजुकेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कमीशन कमेटियाँ जो एजुकेशन से रिलेटेड थी। सबसे पहले जो स्वतंत्रता से पूर्व थी, यानी कि आज़ादी से पहले जो पहले के जो कमीशन थे, कमेटियाँ थी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है 1835 में बेंटिक मैकाले प्रारूप ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1835 में जो बेंटिक मैकाले प्रारूप ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया, अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया था। उसी तरह जो अगला है उसमें बोला गया है वुड डिस्पैच कब आया था। ये आया था आपका 1854 में। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं। अगला जो है इसमें बोला गया है हंटर आयोग, जिसे पहला भारतीय शिक्षा आयोग भी इनके नाम से भी जानते हैं। ये कब आया था? ये आया था आपका 1882 में। एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं हंटर आयोग यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन कब आया था? ये आया था आपका 1882 में। उसी तरह गोखले बिल कब आया था? जो गोखले बिल था ये आया था आपका 1911 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्टो कमेटी, ये 1929 में आई थी। स्वतंत्रता से पूर्व आई, पहले आई थी हार्टो कमेटी 1929 1929 में आई थी। उसी तरह बरदा प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा 1937 ईस्वी में बुनियादी शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया था। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बरदा आयोग जो था प्रस्ताव था उस वो किससे संबंधित था? वो था आपका महात्मा गांधी से संबंधित था। 1937 में आया था। बुनियादी शिक्षा को उन्होंने, बेसिक एजुकेशन को उन्होंने बढ़ावा दिया था। उसी तरह सार्जेंट रिपोर्ट जो थी वो आपकी कब आई थी? ये आई थी आपकी 1944 में आई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद स्टेनली डिस्पैच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आई थिंक ये 2018 या 17 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये कमीशन कब आया था? तो स्टेनली डिस्पैच जो था वो आपका था 1859 1859 में आया था। और वुड्स डिस्पैच जो था वो आपका 1854 में आया था। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। वुड्स डिस्पैच जो है वो आपका 1854 में आया था और स्टेनली डिस्पैच जो था वो आपका 1859 में आया था। उसी तरह अगला है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब आया था? ये आया था 1902 में। अगला जो है इसमें बोला गया है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग यानी कि सैंडलर आयोग। ये कब आया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को सैंडलर आयोग के नाम से भी जानते हैं। 1917 में ये आया था। और उसी तरह जो सप्रू कमेटी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सप्रू कमेटी जो थी वो आपकी 1934 में आई थी। और उसके बाद है एबट वुड रिपोर्ट। ये कब आई थी? एबट वुड की रिपोर्ट कब आई थी? ये आई थी आपकी 1937 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स से। अगला है इसमें बोला गया है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे मेनली हम राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जानते हैं। ये स्वतंत्रता के बाद आई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राधा कृष्ण कमीशन के नाम से भी। उसके बाद जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को हम राधा कृष्ण कमीशन के नाम से भी जानते हैं। 1948 में ये आया था। और ताराचंद कमेटी जो थी, ये स्वतंत्रता के बाद के हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। जो 1947 के बाद जो कमेटियाँ कमीशन आए थे उनको हम डिस्कस कर रहे हैं अब। ताराचंद कमेटी जो थी वो आपकी 1948 में आई थी। उसी तरह माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो था वो, जिसे हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपसे पूछ सकते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को किस नाम से भी, किस कमीशन के नाम से भी जानते हैं? तो वो था आपका मुदालियर आयोग के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है अगला जो है वो है कि श्री प्रकाश कमेटी, ये किससे संबंध रखती थी? ये रखती थी धार्मिक और नैतिक शिक्षा से। 1959-66 में ये कमेटी आई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कोठारी कमीशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोठारी कमीशन जो आया था, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, 1964-66 में ये कोठारी कमीशन आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इसके चेयरमैन थे वो थे आपके DS कोठारी यानी कि दौलत सिंह कोठारी थे। उसी तरह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो था, जिसे हम मेनली राधा कृष्ण कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अगला है दुर्गा भाई देशमुख कमेटी जो थी वो कब आई थी? दुर्गा भाई देशमुख कमेटी जो थी वो आपकी 1958 में आई थी। मेनली ये महिला शिक्षा को प्रेरित करती थी। दुर्गा भाई देशमुख कमेटी जो थी 1958 में आई थी। महिला शिक्षा को ये प्रमोट करती थी।
उसी तरह है हंसा मेहता कमेटी जो थी वो आपकी 1961-62 में आई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंसा मेहता कमेटी जो थी 1961 और 62 में आई थी। मेनली इसमें जो स्वतंत्रता के बाद जो कमेटी थी वो थी आपकी कोठारी कमीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और माध्यमिक शिक्षा आयोग, आपसे पूछ सकते हैं कि इसे दूसरे किस नाम से जानते थे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को, तो इसे जानते थे मुदालियर कमीशन के नाम से। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो था उसे हम राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जानते थे। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन है इसमें बोला गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो पैटर्न था वो क्या था, वो था आपका 10+2+3। अगला जो है इसमें बोला गया है राममूर्ति रिव्यू कमेटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राममूर्ति रिव्यू कमेटी जो थी वो आपकी 1990 में आई थी। और जनार्दन रेड्डी कमेटी जो थी वो आपकी 1991 में आई थी, 1991 में आई थी। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। जो पहला प्रश्न है विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, ये था आपका तक्षशिला। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो आपका बिहार में है। विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय था वो तक्षशिला आपका पाकिस्तान में है। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो आपका बिहार स्टेट में है। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि शिक्षा को समवर्ती सूची यानी कि कनकरेंट लिस्ट में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। अगला है भारत का पहला IIT कहाँ पर था, वो कहाँ पर है, वो था आपका खड़गपुर में था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT की स्थापना कब हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुई थी आपकी 1 सितंबर 1961 को हुई थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM नेशनल लिटरेसी मिशन शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 1988 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित किया गया, UGC की स्थापना की गई थी आपकी 1956 में। अगला जो है वो है आपका NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लागू कब हुआ, ये हुआ था आपका 2005 में। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 2001 में। सर्व शिक्षा यानी कि SS से ये 2001 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया है BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला प्रश्न है 1857 में भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कौन कौन थे, तो ये थे आपके कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में स्थापित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में शुरू हुआ। पंतनगर में प्रथम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1960 में शुरू हुई थी। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो ये थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला जो है इसमें बोला गया है मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी, तो ये की गई थी 15 अगस्त 1995 को। और आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मिड डे मील शुरू करने वाली पहली स्टेट कौन सी थी, तो ये थी आपकी तमिलनाडु थी। उसी तरह अगला प्रश्न है केंद्रीय विद्यालय स्कूल ये KVS स्कूल कब स्टार्ट किए गए थे, ये 1963 में शुरू किए गए थे। उसी तरह नवोदय स्कूल कब शुरू किए गए, ये 1986 में स्टार्ट किए गए। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ था, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था आपका 1986 में। मेनली ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया है नेशनल ओपन स्कूल यानी कि NIOS ये कब शुरू हुए थे, ये हुए थे आपके 1989 में। 1989 में ये शुरू हुए थे NIOS। अगला जो है इसमें बोला गया है DPEP यानी कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ये कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1994 में। अगला प्रश्न है इग्नू की स्थापना कब हुई थी, तो इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी आपकी 1985 में। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम यानी कि NAEP ये कब शुरू हुआ था, ये हुआ था आपका 1978 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो अनुच्छेद आर्टिकल 21A जो है, आर्टिकल 21A जो है वो आपको बताता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया है कि 6 वर्षों तक के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपकी आर्टिकल 45 से है, अनुच्छेद 45 से है। 6 वर्ष तक के बच्चों को की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 45 है।
अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है ICDS कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1975 को। ये फ्रेंड्स आपने नोट्स भी बना लेने हैं इन क्वेश्चन के। ICDS कार्यक्रम जो था वो आपका 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुआ था। उसी तरह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडुसेट कब लॉन्च हुआ था। एडुसेट यानी कि एजुकेशन सैटेलाइट जो था वो आपका 2004 में लॉन्च हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया है शिक्षा का अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009 बोलते थे इसे, ये कब लागू हुआ था। ये हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था, जिसे RTE 2009 एक्ट के नाम से जानते हैं, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है मेनली ये इस पे ये क्वेश्चंस हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। इसमें बोला गया है व्हेन वाज इंडियन एजुकेशन कमीशन कंस्टिट्यूटेड। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन जो था वो कब आया था, ये आया था आपका 1882 में आया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है इन विच ईयर शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। तो ये किस वर्ष में शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी, ये हुई थी आपकी 1901 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है इन विच ईयर द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वाज पास। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब पास हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1904 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है इन विच ईयर स्टैनली डिस्पैच वाज पब्लिश्ड। तो स्टैनली डिस्पैच पब्लिश्ड कब हुआ था, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया। तो ये हुआ था 1859 में, और वुड डिस्पैच जो था वो हुआ था आपका 1854 में। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है व्हेन वाज इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन इंट्रोड्यूस। तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1902 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स इन क्वेश्चन के आपने नोट्स भी बना लेने हैं, वन लाइनर। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया है इन विच ईयर हार्टो कमेटी वाज अपॉइंटेड। ये भी हमने डिस्कस किया। तो हार्टो कमेटी कब आई थी, ये आई थी अपॉइंट कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1929 में। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है इन विच ईयर सप्रू कमेटी वाज अपॉइंटेड। ये भी हमने डिस्कस किया। तो सप्रू कमेटी कब अपॉइंट हुई थी, ये हुई थी आपकी 1934 में। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया है व्हेन वाज इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंटेड। तो ये हुई थी अपॉइंट आपकी 27 जनवरी 1902 को अपॉइंट हुई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है व्हेन वाज अबाउट वुड रिपोर्ट सबमिटेड। तो अबाउट वुड रिपोर्ट कब सबमिट हुई थी, यही हुई थी आपकी जून 1937 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हेन डिड वुड डिस्पैच पब्लिश। तो जो वुड डिस्पैच पब्लिश कब हुआ था, ये आपको पता होगा 1854 यानी कि 1854 में वुड डिस्पैच जो था वो आपका पब्लिश्ड हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ एक दो क्वेश्चन और हैं। इसमें बोला गया है विच कमीशन वाज आल्सो नोन एज कोठारी कमीशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीचे जो दिए हैं ऑप्शन में, इनमें से किसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964-66 जो था, उसे हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसे नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964-66 को हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे आपके दौलत सिंह कोठारी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विच कमीशन सुजेस्टेड द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 10+2+3 पैटर्न। ये किस कमीशन ने दिया था, ये दिया था आपका सुझाव दिया था आपका कोठारी कमीशन ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1964 में ये कमीशन आया था, कोठारी कमीशन। अगला प्रश्न है, इसमें कुछ फुल फॉर्म है। इसमें बोला गया है व्हेन डज व्हाट डज CABE मीन। तो CABE की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है आपकी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CAB कैब यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। उसी तरह व्हाट इज़ NCTE। तो NCTE की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। अगला प्रश्न है व्हाट इज मीन्ड बाय DPEP। तो DPEP की फुल फॉर्म है आपकी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है किसकी, DPEP की। अगला प्रश्न है व्हाट इज NBT। NBT काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो NBT की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल बुक ट्रस्ट। अगला प्रश्न है व्हाट इज डाइट, यानी कि डाइट जहाँ पर JT वगैरह DLED वगैरह होती है, तो डाइट की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज डाइट। तो डाइट की होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उसी तरह अगला है व्हाट इज NIC। NIC क्या है, तो ये है आपकी नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है व्हेन वाज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ
टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE एस्टेब्लिश। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये हुई थी आपकी 1987-88 में AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1987-88 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है ए नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ टू प्राइमरी एजुकेशन कॉमनली कॉल्ड द मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन। तो मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च हुई थी, ये भी हमने डिस्कस किया था। ये हुई थी आपकी 15 अगस्त 1995 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और मिड डे मील स्कीम लागू करने वाली जो पहली स्टेट थी वो थी आपकी तमिलनाडु थी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है द नेशनल लिटरेसी मिशन NLM वाज लॉन्च्ड इन। ये भी हमने डिस्कस किया। तो ये हुआ था 1988 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE वाज फॉर्मुलेटेड इन। तो ये हुई थी आपकी 1986 में फॉर्मुलेट हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हु वाज द चेयरमैन ऑफ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1990 इट रिव्यू द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। 1986 तो 1986 की NP थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। उससे 1990 में जिस कमेटी ने रिव्यू किया था, रिवाइज किया था, उसके चेयरमैन कौन थे तो वो थे आपके आचार्य राममूर्ति। 1986 की जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन थी उसको 1990 में रिव्यू किया था। तो उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे तो वो थे आपके आचार्य राममूर्ति। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है डैश इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तो ये है आपका वुड डिस्पैच, यानी कि वुड डिस्पैच इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं वुड डिस्पैच को। कब आया था ये वुड डिस्पैच? आपका आया था 1854 में। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशन और कमिटीज़ ऑफ एजुकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप BEd एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।